प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अभी हमने साधारण वाक्यों का अध्ययन किया है। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अंग्रेजी हम कर्ता की बनाएंगे, फिर डू या डज को लगाते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं। डू और डज लगा देने पर वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर हम सबसे लास्ट में हम कर्म के अंग्रेजी बना देंगे। इंग्लिश में देखें, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सीता पत्र नहीं लिखती है। ये सेंटेंस नेगेटिव है और इसके अंग्रेजी इस फॉर्मूले पर हम बनाते हैं। सीता पत्र नहीं लिखती है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में डू या डज, यहाँ पर डज लगाएंगे, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, पत्र की अंग्रेजी लेटर। इस आधार पर हम किसी भी प्रकार के वाक्य है, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस हो आपके सामने। अगला सेंटेंस आता है हमारा इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी इसमें डू और डज प्लस सब्जेक्ट, जैसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बना देंगे, अर्थात कर्म की अंग्रेजी बना करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके प्रारंभ में क्या शब्द लगा हुआ होता है और क्या शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया से बढ़ाते हैं। क्या राधा एक गुड़िया बनाती है, ये बनेगा डज राधा मेक ए डॉग। ये आपका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द होता है, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सीता पत्र नहीं लिखती है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले हमने बनाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, उसके बाद नॉट का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनके प्रारंभ में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। सब्जेक्ट के पहले
इसलिए हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं ताकि हम उचित हेल्पिंग वर्ब को उसके साथ लगा सके। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। डू और डज लगा देने पर हमेशा इसमें से एस या यस करता में एक क्रिया में नहीं लगा सकता। इसके उपरांत आते हैं हम अंतिम डबल इंटरोगेटिव, इसको हम कहते हैं जिसे हम कहें दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कौन, इन सभी की अंग्रेजी हम यहां पे देखें अलग से। कब की अंग्रेजी व्हेन, कहां की अंग्रेजी वेयर, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, इस सब की अंग्रेजी WH से शुरू होती है, इसलिए हम इनको WH वर्ड भी कहते हैं। ये वाक्य के बीचों बीच आते हैं और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए दोहरे प्रश्नवाचक वाक्यों का रूप होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड मैंने अभी आपको बताया है, कब, कहां, क्यों, इन सभी की अंग्रेजी WH से शुरू होती है, इसलिए इसको हम WH वर्ड में लिख देते हैं। उसके उपरांत हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू और डज। उसके बाद अंग्रेजी बनाते हैं हम कर्ता की, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके उपरांत कर्म की अंग्रेजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपकी समझ में आना चाहिए कि वे वाक्य किन वाक्यों के बीच में कब, कहां, क्यों, कौन, ये सब आते हैं, वो दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले उन वर्णों को रखते हैं जिनसे इनकी अंग्रेजी बनती है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हुआ है क्यों रोती है, हुआ है क्यों रोती है। इस सेंटेंस को आप देखें, इसके बीचों बीच क्यों शब्द आया है और उस क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाई। हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी दैट। फिर सब्जेक्ट आपका हम लेंगे हुआ है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी शी। तो यहां देखें रूल को भी फॉलो करते जा रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड, फिर डज को लिया हमने, फिर सब्जेक्ट को लिया हमने, ऑब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है, इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पूरा होता है। और इसकी कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे, उसको करके जाएंगे। अब इसी पेज पर हम कुछ एक्सरसाइज बनाकर लाएंगे। आप सभी को ये होमवर्क में है, हम सब एक्सरसाइज बनाएंगे। हुआ है तेज दौड़ता है, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, मैं भोपाल नहीं जाता,
झूठ क्यों बोलते हो? वह नित्य मंदिर जाती है। मंदिर जाती है। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम उसे जानते हो? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कपड़े नहीं धोता हूँ। सीता एक्सरसाइज है, आपको इसे बना के जानी है। वह तेज दौड़ता है, चाहे फुटबॉल खेलते हैं, मैं भोपाल नहीं जाता हूँ, तुम झूठ क्यों बोलते हो? वह नित्य मंदिर जाती है, क्या तुम उसे जानते हो? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ, सीताफल क्यों तोड़ते हैं? जो भी इसमें टिपिकल वर्ड आए हो, झूठ, लाई, तात्पर्य नित्य, डेली, वाश यानी धोना, ये टिपिकल वर्ड है जिन्हें आप सबको देखते हुए इनको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये आपके होमवर्क में रहेगा। थैंक यू।